मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। माय सेल्फ मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट द थर्मल एक्सपेंशंस। वी डिस्कस्ड व्हाट्स एन थर्मल एक्सपेंशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, लीनियर, एरिया, वॉल्यूम एक्सपेंशंस वी डिस्कस्ड। आज इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। लास्ट हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ में नेट वॉल्यूम क्या आया था, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वी डैश क्या आया था, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जब कोई सॉलिड एक्सपेंड करता है, इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ता है तो इसकी डेंसिटी घटती है। थ्योरेटिकली तो सही बात है, इट एक्सपेंड्स, वॉल्यूम इंक्रीजेस, हेंस density decreases because density is the ratio of mass upon volume. Mass remains constant, density is inversely proportional to the volume. Volume increases, density decreases. But today I will show it mathematically. Density is written as mass upon volume. Density बाद में क्या लिख सकते हो आप, mass upon v dash. Density चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम v dash हो गया, नया वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम v था, तो v dash क्या हो जाएगा बच्चों का, m upon rho dash। वैल्यू डालिए m अपॉन रो, यहां से v की वैल्यू निकालिए m अपॉन रो, मास रिमेन सेम, m अपॉन रो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m से m कट, रेसिप्रोकल कीजिए, रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर 1। इस फैक्टर को ऊपर ले जाइए, -1 बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए, ये -1 यहां जाएगा, तो रो डैश इज लेस देन रो। हाउ, डेल्टा टी इज पॉजिटिव, गामा इज पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। 1 में से कुछ पॉजिटिव माइनस करेंगे तो इट विल बी लेस देन 1, और जब इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट रो डैश इज लेस देन रो। इट मींस डेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीजेस, एंड हेंस यही मेरा टॉपिक था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों ये आपने को ये पता है, सपोज मेरे पास एक एल्यूमिनियम है और एक मेरे पास कॉपर है, एक फिक्स कंटेंट है। सपोज दोनों का मेरे पास m ग्राम है, सपोज एल्यूमिनियम लिया मैंने और कॉपर लिया, इनको मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों का कंटेंट मेरे पास सेम है, दिस वन इज कॉपर एंड दिस वन इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर, दोनों का फिक्स्ड कंटेंट है मेरे पास, एल्यूमिनियम कॉपर फिक्स्ड कंटेंट है, मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी, दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट राइज इन टेम्परेचर फॉर बोथ वुड बी डिफरेंट। इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्ब द हीट। यहां से कंसेप्ट आया, इट मींस डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्ब द हीट एंड देयर राइजिंग टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो यहां से क्या कंसेप्ट आया बच्चों, तो नेचर ऑफ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस टाइप है, कॉपर इज डिफरेंट नेचर, एल्यूमिनियम इज डिफरेंट नेचर। तो अगर मैं हीट दे रहा हूं किसी सब्सटेंस को, सपोज आई एम गिविंग हीट टू एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो जो हीट गिवन है डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। ऑब्वियसली जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और अगर मास स्पेसिफिक है मेरे पास, मास काउंटेड है सपोज 10 ग्राम, और अब मैं इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं तो ज्यादा हीट, तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। दोनों इक्वेशंस को क्लब कर लो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट आएगा, यहां पर बच्चों कांस्टेंट आता है C। C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज स्पेसिफिक हीट, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट। अब क्या होती है स्पेसिफिक हीट, यहां से डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को,
स्पेसिफिक हीट, यहां से डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को, डेल क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम को 1 ग्राम ले लें, डेल टी को 1 केल्विन ले लें, तो सी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो हमें चाहिए यूनिट ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री तक राइज करने के लिए। स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ग्राम सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, जूल, किलोग्राम, केल्विन इनवर्स, और सीजीएस में कैलोरी, ग्राम, केल्विन इनवर्स। वाटर की आपको याद रखनी है, वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इनवर्स, और 4180 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम केल्विन इनवर्स। You have to remember the specific heat of the water. इसके बाद आती है हमें जो कुछ टर्म्स, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट यहां से डिफाइन हो जाएगी। मोल कैसे निकालते हैं केमिस्ट्री में, मोल्स, हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से स्मॉल एम की वैल्यू क्या आ रही है, n इनटू कैपिटल एम, यहां पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, इसमें डेल्टा क्यू एन कैपिटल एम डेल्टा टी। कैपिटल एम को यहां ले जाओ, डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। ये एम इंटू सी, दिस इज कैपिटल सी। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम मोल ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आती है डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैसेस में बच्चों 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं गैसेस में, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक या 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब 2 टाइप्स की होती हैं, क्योंकि गैसेस कैन बी हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर आता है बच्चों सीपी और सी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या है, कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन तक राइज करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सीपी और सीवी में सीपी हमेशा बड़ा होता है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। यहां हम इसका रीजन डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं सीवी छोटा होता है। जब व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन बच्चों हमें पता है एफ डीएक्स होता है, और एफ क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डीवी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीवी इज 0, तो नो वर्क। इसलिए जब हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करेंगे तो गैस वर्क नहीं करेगी, सारा का सारी एनर्जी फिर कहां जाएगी, हम हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी हो जाएगी। तो यहां पर तो जल्दी हीट हो जाएगी, तो जल्दी से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट व्हेन गैस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एक्सपेंड भी करेगी, वर्क भी होगा, गैस वर्क भी करेगी, तो कुछ एनर्जी वर्क करने में और कुछ एनर्जी अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इसलिए यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो गैस 2 काम एक साथ कर रही है, वर्क भी कर रही है और अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है। जैसे अगर आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है, आप वर्क मत करो, तो एक टाइम है ना ऐसा आने लगेगा, आप खाना मत खाते जाओ बढ़िया वाला और काम मत करो, आपकी वेट बढ़ने लगेगा। बट आप खाना भी खा रहे हो, काम भी साथ कर रहे हो, तो वेट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ेगा, क्योंकि आप जो वर्क भी तो कर रहे हो साथ साथ। इसलिए वहां आपको ज्यादा, और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको डबल डाइट की जरूरत है। सेम यहाँ पे डबल डाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम नहीं कर रहे, बस खाना खा के एंजॉय कर रहे हैं।
यहां पर काम भी कर रहे हैं तो आपको डबल डाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो सीपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसके बाद डेफिनेशन आती है, लेटेंट हीट। हमें पता है मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और स्टेट ट्रांजिशन होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। और जिस स्टेट में स्टेट ट्रांजिशन होता है ना, वहां टेम्परेचर सेम रहता है। आप देखना, अगर आपने पानी में एक कंटेनर रख दिया, थर्मोमीटर डाल दीजिए, पानी गर्म करते जाइए, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्टेट आएगी जो वाटर स्टीम्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, उस पर देखना टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया होगा, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कि अब जो आप हीट दे रहे हो ना, अब वो उसकी स्टेट को चेंज करने में काम आ रही है। तो लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? कितनी हीट देनी पड़ेगी मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस एक ग्राम सब्सटेंस को उसका स्टेट चेंज करने में। एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q = ml। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस ऑफ यूनिट ग्राम सब्सटेंस। तो यहां पर बच्चों 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड के लिए यूज होता है और वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस के लिए। अमाउंट ऑफ हीट required to change the state from solid to liquid of unit gram substance. Amount of heat required to change the state of 1 gram substance from liquid to gas. तो ये था आज का वीडियो, बहुत आसान है। एक वीडियो में और हमारा ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन।